फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था आज वैसा हुआ, बट उस चीज़ से हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो पिछले 3 महीने का सपोर्ट था, वो तो निफ्टी ने तोड़ा, लेकिन उसको तोड़ने के बाद वो वापस आ गया, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ। और मैंने आज 2 स्टॉप लॉस लिए। पहले मैंने अपनी कॉल की पोजीशन बनाई थी 24,450 के आसपास, फिर वो नीचे गया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैंने 400 नीचे निकलने की पोजीशन बनाई। थोड़ी देर के लिए वो प्रॉफिट में था क्योंकि वो 50 पॉइंट नीचे चला गया था। उसके बाद फिर वो भी लॉस हो गया। तो देखिए, आज का दिन अगर आपने लॉस किया है तो आप उसको डिसअपॉइंट मत होइएगा, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे दिन प्रॉफिट के जाते हैं, कुछ दिन लॉस के जाते हैं। आज देखिए बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी। जिन्होंने आज ट्रेड नहीं भी किया होगा वो भी अच्छा है, और जिन्होंने किया है, और जैसे मैंने आपसे कल बोला था कि जिन्होंने ट्रेड कल का कैरी किया था उनको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ था, है ना। उनको मैंने कहा था खुलते ही आप प्रॉफिट बुक कर लेना। जिन्होंने खुलते ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा वो शांति से प्रॉफिट लेके बैठे होंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि अगली बार जब भी ऐसा हो, जैसे 3-4 चीज़ें हो, जैसे एक्सपायरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो, है ना, बहुत सारी न्यूज़ चल रही हो, तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क होकर करना है, क्वांटिटी कम रखनी है। आज जो हमने करा है उससे हमने क्या सीखा? हमको क्वांटिटी कम रखनी है ताकि हम आगे सही से कर सकें, ठीक है ना। तो मैंने भी क्वांटिटी कम ही रखी थी और स्टॉप लॉस भी लिया, तो 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो नेट तो प्रॉफिट है, बट आप वैसा देखेंगे कि हाँ, मतलब जब लॉस होता है तो ऑब्वियसली इमोशंस, हम कितना भी अलग कर लें, इमोशंस से जुड़े जाते हैं। तो वैसा ही है। आइए चलिए स्क्रीन पर चल के पहले डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, फिर चलिए हम देखेंगे कि अब हम आगे क्या उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, देखते हैं आज मार्केट से हमको क्या सीखना चाहिए और हमको कैसे करना चाहिए। देखिए, गलती तो मार्केट में होएगी, आपके एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलेगी। आज मार्केट किसी के एनालिसिस के हिसाब से नहीं चली है, बट आपको ये देखना है कि अगर कुछ भी मिस्टेक हो रही है, या मान लीजिए कोई दिन आपके हिसाब का नहीं है, तो उसको कैसे पहचानना है, मैं आपको आज वो सिखाने वाला हूँ। समझ रहे हैं? जैसे कि आज हमने क्या डिस्कशन किया था कि 450 के आसपास है, हम कॉल की पोजीशन लेंगे, अगर नहीं तो फिर हम पुट की लेंगे। ये डिस्कशन था, क्योंकि 450-500 बहुत अच्छा सपोर्ट। तो यहाँ पे कह लो, यहाँ के आसपास पूरा जैसे ही ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरा तो पूरा प्रॉपर बन गया था कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को हटा दो तो ये होता है ना, ये नीचे से ऐसे कैंडल बनी, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, नीचे से थोड़ा पुल आया है। अब इसका लो को मान लो, इसका लो को एसएल, या मान लो 50 पॉइंट का एसएल रख के आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी ने, मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे तो यहाँ पे ले लेना चाहिए था 420 के आसपास, 450 के आसपास, बट अगर किसी ने 400 पे भी लिया था ना, तो उसका 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है। समझ रहे हैं? यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट, तो वो एसएल हिट हो गया। अब अगर मान लो कि किसी ने पुट लिया हो यहाँ पे, तो उसका तो ऑब्वियसली एसएल हिट हो गया, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आ गया। तो आज बहुत ही एसएल हिटिंग हुई है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको मार्केट से फाइट नहीं करना चाहिए, आपको चुपचाप मार्केट से समझौता करके, ठीक है कि आज भाई आपका दिन है, आज आप एंजॉय कर लो। पिछले 4 दिन हमारे थे, हमने एंजॉय किया। आप पिछले 4 दिन की वीडियो देखो, हर दिन की प्रेडिक्शन सही जा रही थी। आज की मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मार्केट हमारे हिसाब से था ही नहीं। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, आप मतलब हर समय में सही रहता, ऐसा नहीं है। ये मार्केट हर समय सही नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं हर समय सही रखे। तो आपको यही समझना है कि जब भी एसएल हो तो आप एसएल ले लें। जैसे इसके ऊपर निकला था, आपको यहाँ पे एसएल ले लेना था। समझ रही है? क्लोजिंग पे, क्योंकि एक स्विंग के ऊपर निकल गया। जैसे यहाँ पे स्विंग लो गया था, तो इसको और नीचे जाना चाहिए था। जैसे इसकी हाइट जो है उतनी ही इसकी हाइट होनी चाहिए थी। तो ऐसे स्विंग लो करके, ऐसे करके, एन करके, ऐसे करके नीचे जाना चाहिए था, वो गया नहीं, है ना। ऐसे करके ये मतलब जब डब्लू बनता भी है तो यूजुअली डब्लू ऐसे बनता है। समझ रहे? ये ऊपर की साइड में जब है ना, ऐसे नीचे की साइड में नहीं बनता है। ठीक है ना, समझ गए आप? ठीक है ना। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये है कि अब कल क्या करना है। देखिए, अभी डाउ तो बहुत नीचे है ना। और अभी अगर हम देखें कि SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी नीचे है। देखते हैं आज इन्होंने क्या किया है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा FIDI का देखना कि इन्होंने क्या किया है। अब FIDI यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश ही दिख रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे पोजीशंस क्या हैं। अब यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं,
बट इन्होंने देखो अपना ये जितना भी पुट था ना, पुट कवर किया है, पूरा पुट कवर किया है, शॉर्ट कवरिंग हुई थी ना, ये जितना शॉर्ट मारा था सब कवर किया है, और यहाँ पे पुट सेल किया है। पुट सेल मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये कॉल बाई किया है, ये कॉल, ये जो छोटा था ना, नीचे सेल होता है ऊपर बाय होता है, तो ऊपर कॉल बाई किया है। ठीक है, यहाँ पे पर इन्होंने फ्यूचर सेल किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर सेल किए इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे मतलब मार्जिनली अपनी पोजीशन कम करी है, वही शॉर्ट कवरिंग हुई है तो मार्जिनल पोजीशन कम करी है। और यहाँ पे देखो इंडेक्स का मतलब अगेन इंडेक्स फ्यूचर सेल किए। तो अभी हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि ये जो पोजीशन थी उनने शॉर्ट कवरिंग से इतनी बनी है, ये बाइंग नहीं है। अगर ये बाइंग होती तो बात अलग होती है ना, ये बाइंग नहीं है। तो और ऑल्सो कि इसने अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो एक तरीके से ये लोअर लोज और यहाँ पे ऊपर एक हाई है, तो वहाँ लोअर मतलब अब लोअर हाइज लोअर लोज ही बने हैं, शॉर्ट कवरिंग थी उसके बाद भी। ऑल्सो मार्केट इतना नीचे है, कल गैप डाउन खुलेगा तो देखते हैं क्या करना है, मतलब वो हम डिसाइड करेंगे। पर कहने का मतलब ये है कि अभी हम इसको फुल्ली नहीं मान सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया है। ठीक है, कैश कंपोनेंट देख लेते हैं, कैश में कितनी सेलिंग है। देखो कैश में फिर उन्होंने देखो 5,000 की सेलिंग करी, इन्होंने 10,000 खरीद लिया, तो यही सब हुआ है। चलिए, ऑप्शन चेन देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, नेक्स्ट डे का हम कल भी नहीं देख, कल भी फ़ायदा नहीं होगा। मेजरली वनडे से फ़ायदा होता है मेजरली इसका देखने का, तो वनडे से हम देखेंगे। ADRs देख लेते हैं कि US में मार्केट हमारा, इंडिया के इन्फोसिस देखिए क्या काम कर रहा है, सही है, विप्रो अच्छा है, HDFC बैंक ठीक है, ICICI बैंक ठीक है। तो मेजरली मतलब बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, इट्स लाइक न्यूट्रल। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ बड़ा मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कल। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आप कल कहाँ काम करेगा। लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट। हम थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेना। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी फिर से एक सिनेरियो आ गया है कि कल आप क्वांटिटी रखना लेस। क्योंकि क्या होता है, देखिए 2-4 चीज़ें हैं। पहले तो आज जो मैंने आपको अभी बताया था कि क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आज ऐसा हुआ है। जिसको कन्फ्यूजन हो मुझे तुरंत बताएं, मैं एक जल्दी से शॉर्ट बना के डाल दूंगा कि मैं किन किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, कि 2-4 पॉइंट्स की वजह से आज ये सब मार्केट में ऐसा हाल हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात अगर करें तो आगे की बात सिंपल है कि कल रखना पोजीशन कम, क्योंकि अगेन मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट वेट अ सेकेंड, अगेन दिस इज़ नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। देखो मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, लेट मी चेंज द पेन, यहाँ से ऐसी लाइन खींचो, मतलब ये नीचे नहीं आएगी, सीधी जाएगी ये, है ना, और यहाँ से ऐसी लाइन खींचो, तो ऐसा मामला बन रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ऐसे नीचे आएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये हाई का वेट करना है। ठीक है, आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आपको क्या वेट करना है, आपको अब ट्रेंड लाइन के बाद भी एक लेवल होता है। अब मान लो ट्रेंड लाइन ऊपर से निकल रही हो, नीचे से निकल रही हो, बट एक लेवल है, अगर इसके ऊपर निकली तो आपको ट्रेंड लाइन फिर ये लेवल आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसके ऊपर नहीं निकलती, अगर ऐसे करती है, तो ये लेवल पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई करनी है। ठीक है, ये लेवल कौन सा है मैं अभी जल्दी से देख लेता हूँ। ये लेवल है, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स, ये लेवल है 24,750 मान लो, राउंड फिगर 24,725 से 50 के बीच में आपको जहाँ पे भी मिलेगा, आपको एक पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे इसका जो डाउन ट्रेंड है उसका वो है ना। और अगर आपको जैसे गैप डाउन में मिलता है, तो अभी क्या हो गया, अभी जब तक कि 400 के नीचे मतलब डिसाइसिवली बंद नहीं हो जाता, कह लो डे क्लोज 400 के नीचे नहीं हो जाता, तब तक हम पुट की तरफ बैठ नहीं सकते। तो हमको नीचे से भी एक कॉल की पोजीशन ही ट्राई करनी है। ठीक है, जब तक वो 400 के नीचे प्रॉपरली डे क्लोज नहीं देगा, तब तक ये ऐसे ही ड्रामा करेगा। बट हाँ, एक और चीज़ है, बट अब जैसे आज बेवकूफ़ बनाया, वो 2 बार नहीं बनाता मार्केट बेवकूफ़। तो अगर इस बार इसके नीचे गया और क्लोज दिया, तो 100% 24,000 आ रहा है, तो आप 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हो। अब लॉजिक समझो पूरी बात का आप लॉजिक समझो। आप देखिए, ट्रेड तो मैं आपको कोई दे दूँ, आप यहाँ से पुट ले लो, है ना, यहाँ से कॉल ले लो, और इसके नीचे निकले फिर पुट ले लो, इसके ऊपर निकले कॉल ले लो, सिंपल, ये 2 मिनट का काम है। बट आपको ये समझना है ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्या लॉजिक है इसके पीछे। इसका पीछे सिंपल लॉजिक है कि जो मान लीजिए ऐसे ऐसे आपकी ट्रेंड है ना, तो मार्केट क्या करती है, ऐसे ट्रेंड में चलती है, फिर ऐसे थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाएगी, ऊपर चली जाएगी, है ना, फिर ऐसे ऊपर जा सकती है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक और ट्रेंड बनाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे 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 करके मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, है ना, फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, है ना, फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, बट एक और 2 चीज़ होती हैं, एक और मतलब अप डाउन का ही अगर ले लें, मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ। एक और बार क्या होता है कि अगर ये 2 ट्रेंड लाइन हैं
और मार्केट ने ऐसे करके ऐसे वापस क्रॉस कर दिया, तो फिर मार्केट भाई दनादन गिरती है उसके बाद। तो उसके बाद आपको ये वापस नहीं, ऐसे आप फिर वापस नहीं सोच सकते वापस के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट ने इस बार अगेन ये जो 500 का लो तोड़ा और 400 में फॉर अ सेफर साइड 400 के नीचे डे क्लोज दिया, तो आप सिंपल पुट में बैठो, 400 पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।